बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप में से बेशतर लोग ये बात जानते होंगे कि ईसाइयों और मुसलमानों में बुनियादी फ़र्क ये है कि ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं, जबकि मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का भेजा गया एक पैगंबर मानते हैं। बहुत से ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा भी कहते हैं, जबकि मुसलमान ये मानते हैं कि अल्लाह के यहाँ कोई औलाद मुमकिन ही नहीं। इसी बड़े फर्क को मिटाने के लिए एक अमरीकी औरत डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने अपनी किताब उठा लाई थी और हवाला देकर साबित करने की कोशिश की थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही खुदा हैं। और ये लड़की जिस एतमाद के साथ आई थी, इससे लग रहा था कि आज ये साबित करके ही जाएगी। डॉक्टर जाकिर नाइक और इस लड़की के दरमियान होने वाली ये गुफ्तगू, जो कि अंग्रेजी जबान में है, इंतहाई अहम और दिलचस्प है। टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। I graduated in America. I'm here studying independently. As you have stated, Jesus never does claim divinity in the Bible. In Revelation chapter 1, I can't read the whole chapter because it would take a very long time. But Jesus is speaking and he says, "Do not be afraid. I am the first and the last. I am the living one. I was dead, and behold, I am alive forever and ever. I hold the keys of death and Hades." He also says, "I am the Alpha and the Omega, who is and who was and who is to come, the Almighty." These are also names of God written in the Old and New Testament. And I don't see how that does not show that Jesus is not genetically the Son of God, but spiritually the Son of God. इस लड़की का सवाल इंतहाई अहम होने के साथ साथ बहुत खतरनाक भी था। उसने दलील और हवाले देते हुए ये कहा था, डॉक्टर जाकिर नाइक, आप अक्सर कहते हैं कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ या खुदा का बेटा हूँ। लेकिन बाइबल में चैप्टर 1 के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, तुम में से कोई ना डरे, मैं पहला और आखिरी हूँ, मैं जिंदा जानदार हूँ। मैं इस दुनिया से चला तो गया, लेकिन मैं हमेशा के लिए जिंदा हूँ। मेरे पास वो चाबियां हैं जो जिंदगी और मौत का पता देती हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह भी कहा कि मैं अल्फा हूँ, मैं ओमेगा हूँ, जिसका मतलब है कि मैं पहला हूँ, मैं आखिरी हूँ। मैं वो हूँ जो आया था, मैं वो हूँ जो मौजूद हूँ, मैं वो हूँ जो रहेगा। इस लड़की ने साथ में ये भी कहा था कि ये तमाम खुसूसियात तो अल्लाह ताला की हैं और ये बाइबल में वाज़े वाज़े लिखा है। मैंने आपको आयात का हवाला भी दे दिया है। अब मुझे आप ये बताएं कि इन सब आयात को सुनने के बाद आप कैसे कह सकते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं या खुदा के बेटे नहीं हैं? और अगर जिनियाती तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं हैं, तो कम से कम रूहानी तौर पर तो हैं ही। आप कैसे इनकार कर सकते हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक इस लड़की के सवाल को बहुत गौर से सुन रहे थे और आधा सवाल होने पर ही माइक्रोफोन के सामने आकर खड़े हो गए थे। ये डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए एक बड़ा चैलेंज था और डॉक्टर जाकिर नाइक ने आते ही माइक्रोफोन के सामने जो बात कही, उससे ऐसा लगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने आते ही हिम्मत हार ली है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप दुरुस्त कह रही हैं, जो आयात आपने पढ़ी हैं बाइबल से, ये बाइबल में मौजूद हैं और इनका तर्जुमा भी बज़ाहिर यही बनता है। लेकिन आपने लफ्ज ओमेगा और अल्फा, जिनके मतलब ये बनते हैं मैं पहला हूं, मैं आखिरी हूं, जो कि यूनानी जबान के लफ्ज हैं, इनका तर्जुमा समझने में और मानी निकालने में आपने गलती कर दी है। बाइबल में ये लिखा होना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद को कहें कि मैं पहला हूं, मैं आखिरी हूं, मैं जिंदा था, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा रहूंगा, इसका ये मतलब नहीं लिया जा सकता कि वो खुदा या उनके बेटे हैं। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से ये बयान देना काफी नहीं था, उन्हें इस बात को साबित भी करना था, जबकि ये लड़की हाथ में किताब थामे खड़ी थी। Is not genetically the Son of God, but spiritually the Son of God. The sister asked her question. She quoted Revelation chapter number 1. She didn't give the verses. She's talking about the first 20 verses. And I'm Alpha and Omega is verse number 11. Revelation chapter number 1, verse number 11, where Jesus Christ, peace be upon him, says that I'm Alpha and Omega. So she says, just because Jesus Christ, peace be upon him, says I'm Alpha and Omega, I'm first and the last, according to you, he is claiming divinity. Mark me. I had said there is not a single unequivocal statement, not a single unambiguous statement.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपने अल्फा और ओमेगा यानी कि हजरत ईसा अलैहि सलाम के पहले और आखिरी होने के इस आयत से ये पैगाम निकाल लिया कि वो दुनिया के खुदा हैं। ये आप कैसे कह सकती हैं? लफ्ज अल्फा का मतलब सबसे पहला है। क्या हजरत ईसा अलैहि सलाम दुनिया में आने वाले पहले आदमी थे? ये तो ईसाई भी नहीं मानते, क्योंकि हम सब जानते हैं हजरत ईसा अलैहि सलाम से पहले उनकी वालिदा थी और उससे पहले के भी इंसान थे। उनसे पहले बहुत से पैगंबर आए, जो बात आप भी मानते हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आने वाले पहले इंसान यानी कि अल्फा ह्यूमन कैसे हो गए? और ना ही वो दुनिया में आने वाले आखिरी इंसान हैं। आप जानते हैं कि दुनिया में इस वक्त भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो कई बच्चे पैदा हो रहे होंगे। तो अगर आपकी इस बात को उठा लिया जाए तो ये तो यहीं से गलत साबित हो जाती है। ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहले आदमी थे, ना आखिरी आदमी हैं। जबकि आखिरी पैगंबर कौन होगा, इस बारे में बाइबल के अंदर ही बहुत वाज़े तौर पर लिखा है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर कहा गया है। और उनके बारे में आने का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ही बताया था कि मेरे बाद एक पैगंबर आएगा, और ये बात आपकी बाइबल में लिखी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप लोगों की बाइबल के ही गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 आयत नंबर 12 से 14 में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वाज़े अल्फाज में कहा है, मेरे पास तुम्हें कहने को बहुत कुछ है जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, मगर वो तुम अभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक शख्स यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे और वो तुम्हें बताएंगे कि हकीकी जिंदगी क्या है। He didn't say. Now you are saying that because Jesus said I'm Alpha and Omega, therefore is Almighty God. What do you mean Alpha and Omega? I'm the first and the last in what? Do you mean Jesus Christ was first in this world? No. He was born in a stable. Before him was his mother. There were many prophets that came before him. So surely he's not the first. Neither is he the last. In the Bible it says Prophet Muhammad, peace be upon him, he'll be coming. It's mentioned in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14. I have many things to say unto you, but he cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hear shall he speak. डॉक्टर जाकिर नाइक की इन सारी बातों के बावजूद ये लफ्ज तो वहीं पर मौजूद था कि अल्फा और ओमेगा का मतलब अगर ये नहीं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहले और आखिरी आदमी हैं, तो फिर बाइबल में अल्फा और ओमेगा का क्या मतलब है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद को पहला और आखिरी आदमी क्यों कहा? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस पैगाम का और खुद को पहला और आखिरी कहने का वाज़े मतलब ये बनता है कि अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाकर भेजा है और मेरी कही हुई बात अल्लाह के पैगाम के एतबार से हमेशा हतमी होगी, वो पहली और आखिरी होगी। पैगंबर की कही हुई बात हर्फ आखिर होगी। और ये बात बिल्कुल ऐसे है, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्फा और ओमेगा यानी कि पहले और आखिर, अव्वलुल आखिर थे, और उनका हर लफ्ज हर्फ आखिर हुआ करता था कि इसके बाद अब कुछ पूछा नहीं जाएगा। जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि अल्लाह ने मुझे ये पैगाम देकर बतौर पैगंबर तुम तक भेजा है, वो पैगाम यूं ही पहुंचेगा। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर बन गए तो वो भी अल्फा एंड ओमेगा यानी कि अव्वल व आखिर, और उनकी हर बात हर्फ आखिर हो गई उनके दौर के लिए। और जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर बने और वो हमेशा के पैगंबर हैं, तो उनकी कही हुई हर बात हमेशा के लिए हर्फ आखिर है, यानी उस बात में कोई कीड़े नहीं निकाले जा सकते। अल्फा और ओमेगा से ये मतलब बनता है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आने वाले पहले आदमी और आखिरी आदमी है। ये बात तो लॉजिकल ही नहीं लगती। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक का ये खूबसूरत अंदाज देखिए और उस पर लोगों की जानिब से डॉक्टर जाकिर नाइक की जहानत और उनके अल्फाज और इल्म को सराहने के लिए हॉल में गूंजती हुई तालियां देखिए। उसके बाद टीम हम कदम आपसे का हम सवाल करना चाहती है। So what does this word Alpha and Omega mean? It does not mean that he's first and the last, actually, literally. Because there were many people who came before him and there are many people who came after him. What does it mean? That in the law of God, whatever the messenger says, the law of God is first and last. At the time of Moses, Moses was Alpha and Omega as far as the law of God was concerned. Whatever he taught had to be followed. At the time of Jesus, Jesus Christ, peace be upon him, his teachings were Alpha and Omega. It had to be followed. At the time of Prophet Muhammad, peace be upon him, his teachings are Alpha and Omega. It is the first and the last. It does not mean that he claimed divinity. So therefore I said any unambiguous statement. Hope that answers the question.
यूं डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई खूबसूरती के साथ अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में टीम हम कदम आपसे ही जानना चाहती है कि ईसाइयों को मुख्तलिफ मौक़ों पर डॉक्टर जाकिर नाइक कई बार वाज़ेह अल्फाज में दलील के साथ साबित कर चुके हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद ईसाई गुमराह हैं। आपके ख्याल से ईसाइयों की इस गुमराही के पीछे कौन है? क्या वहाँ के रिवायती चर्चेज और वो पादरी हैं जो मजहब के बारे में गलत मालूमात फैलाते हैं, या इसकी कुछ और वजह है और ईसाई मानना ही नहीं चाहते जो हक और दीन के हक ने बात कर रखी है? आपकी इस मामले पर क्या राय है, जरूर बताइए। अपने वालिदैन से बहुत प्यार कीजिए, उनका बहुत एहतराम कीजिए, नमाज कायम कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।